अब जो बेटा है वो मम्मी से थोड़ा सा बिछड़ गया है। लॉस्ट चाइल्ड, ये ना अगर इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं डायरेक्ट तुम लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूं कि भाई मान लो अभी तो चलो आप लोग बड़े हो, आप लोगों को इस एज में तो क्या, जब तुम लोग काफी बड़े हो जाओगे, बड़ी एज में हो जाओगे, तब भी तुम लोग अपने पेरेंट्स से अलग नहीं हो सकते। पेरेंट्स अलग होने का मतलब होता है दिल पे बहुत ज्यादा बर्डन रखना और एक बहुत हार्ड डिसीजन लेना। वो नालायक फैमिलीज होती हैं जो अपने पेरेंट्स को अपने से अलग करती है, राइट? अगर हम लोग बड़े होकर के अपने पेरेंट्स से जब जुदा होते हैं तब भी हम लोगों को बहुत बुरा होता है। यंग एज में तो पता नहीं ऐसे लोग करते क्यों हैं, पता नहीं, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन जो बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है उसके लिए तो भाई बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है कि जब वो अपने पेरेंट्स से अलग होता है। अगर मैं तुम लोगों से अभी कहूं कि तुम लोग अभी अभी अपने पेरेंट्स को आज छोड़ दो, तो तुम लोग वीडियो को अनसब्सक्राइब कर दोगे। मीन्स वेरी हार्ड टू टेक योर डिसीजन राइट नाउ। तो ये कहानी एक ऐसे बच्चे की जो सिर्फ उस बच्चे की कहानी नहीं है, ये एक रियलिटी है। जैसे मैं अभी आप लोगों से पूछ ही रहा था कि भाई आप लोग अपने पेरेंट्स को लीव कर दो, छोड़ दो, तो इट इज अ वेरी हार्ड डिसीजन, है ना? तो ये कहानी एक ऐसे छोटे से बच्चे की जो अपने पेरेंट्स से अलग होना नहीं चाहता। तो वो छोटा बच्चा तो क्या, कोई भी यार अपने पेरेंट्स से अलग नहीं होना चाहता। तो वो बच्चा जो है वो भी बहुत ज्यादा छोटा है। जब छोटे बच्चे होते हैं ना वो बहुत ज्यादा चंचल होते हैं। चंचल मीन्स बहुत ज्यादा एक्टिव, खेलना, भागना, खाना पीना, चिल्ली पटाटो। चिल्ली पटाटो तो खैर बड़े खाते हैं, छोटे बच्चे क्या कहेंगे, ओ यस, टेढ़े मेढ़े, बिंगो, यानी ये सारी चीजों की वो मतलब सांप सीढ़ी खेलना, मतलब छोटी छोटी चीजों में वो बहुत ज्यादा अपने आप को रुचि रखते हैं। तो एक है उसकी मम्मी। उसकी मम्मी यानी जिस फैमिली के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली की है। मिडिल क्लास फैमिली अपना पैसा खर्च करने से पहले बहुत बार सोचती है कि ये पैसा मैं सही जगह खर्च कर रहा हूं या नहीं। जो गरीब फैमिली होती है उसके पास तो पैसा होता ही नहीं है, तो वो तो जो भी करती है मतलब एकदम फिक्स करके चलती है। मिडिल क्लास फैमिली करने से पहले सोचती है, और रिच फैमिली कुछ भी नहीं करते। वो तो उनके पास तो पैसा मतलब हैवी पैसा होता है, तो वो तो जितना मर्जी खर्च कर लो, उनका कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है, राइट? तो ये जो फैमिली है जिसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, ये फैमिली है मिडिल क्लास फैमिली है, जिसके मॉम है, डैड है, एक छोटा सा बेबी है। एक मेले के बारे में बात हो रही है। जैसे हमारे आसपास में ही यहाँ पर जब मेला लगता है तो हम लोग सारे चले जाते हैं। हम लोग तो चलो बड़े हैं, हम भी जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे ज्यादा जिद करते हैं, वो तो भाई रोज जाते हैं। तो जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग अपने पेरेंट्स से ना 2-2 रुपए लेकर के जाते थे कि मम्मी 2 रुपए दे दो, मूंगफली खाएंगे, या 5 रुपए दे दो तो हम लोग थोड़ी गज्जक खा लेंगे। जब रामलीला टाइप होती थी तो हम लोग वहां पे जाते थे। तो ऐसे ही ये जो कहानी है जिसको मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो मतलब एक रियलिटी बेस्ड है। तो ये इस चैप्टर का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट चाइल्ड का मतलब बच्चा खो गया है। तो अभी हाल ही में जब किसी के भी कोई भी खो जाएगा, जब कोई भी बहुत ज्यादा क्लोज बंदा खोता है, तो वो उसके लिए पूरी ताकत लगाता है वो वापस मिल जाए। पुलिस में इश्तेहार देना, एडवर्टीजमेंट कराना, पर्चे बांटना, माइक में मतलब स्पीकर से लेकर के वहां पे चारों साइड स्कूटर में या जहां पे भी थ्री व्हीलर में, ऑटो में आवाज लगवाना। तो ये है एक ऐसी कहानी जो बच्चा मेले में खो गया है। तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है, इस बुक का नाम है मोमेंट, और इस चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर है, इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है लॉस्ट चाइल्ड, यानी बच्चा खो गया है। आज एक उस ऐसी मिडिल क्लास फैमिली के बारे में बात हो रही है जिसके अंदर ये बच्चा है। तो आज उस बच्चे के घर के आसपास एक मेला लगा हुआ है। तो जब मेला लगता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि अब तो चलो कोविड-19 है तो वहां पे तो ये कि भाई कुछ बच्चे आएंगे, यानी कुछ मेंबर्स आएंगे, कुछ मेंबर्स नहीं आएंगे, यानी एक लिमिटेशंस के साथ है, सोशल डिस्टेंसिंग और ये मास्क इन सब चीजों का यूज करते हुए। लेकिन काफी टाइम पहले ऐसा, जब कोविड-19 नहीं था तो उस समय ऐसा तो कोई भी लिमिटेशन नहीं थी। दुनिया भर की पब्लिक आती थी, और इतनी पब्लिक आती थी कि उसके अंदर आने जाने में, बाहर निकलने में, झूले पे पहुंचने में, खाने पीने में बहुत ज्यादा भीड़ का सामना करना पड़ता है ना? तो ये जो बच्चा है आज ये अपनी मम्मी को फोर्स कर रहा है, अपनी मम्मी को जिद कर रहा है कि मम्मी मेला देखने चल रहे हैं। उस बच्चे के घर के पास में ही थोड़ी सी दूरी पर एक मेला लगा हुआ है। आज ये जो छोटा सा बच्चा है अपनी मम्मी को जिद कर रहा है कि मम्मी चलो मेला देखने चलते हैं। लेकिन मम्मी भी एकदम स्मार्ट होती है, स्मार्ट मतलब बहुत तेज टाइप। तो मम्मी बोलते हैं क्या करेगा तू मेले वेले में जाकर के, तो तुझे मैं यही सामान मंगवा दूंगी, यही टिक्की विक्की खा ले, यही सामान मंगवा दूंगी, तो वहां जाने की जरूरत नहीं है, वहां तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है। बच्चे ने अगर एक बार जिद कर ली तो भाई चाहे खुद को रोक लेना, लेकिन फिर हम लोग बच्चों को नहीं रोक पाता, यानी उनकी जिद के सामने पेरेंट्स को ना थोड़ा सा डाउन होना पड़ता है। तो आज
काफी टाइम इग्नोर करते हुए जो मम्मी है वो अपने बेटे को अपने साथ में मेला दिखाने ले जाती है। वो कब तक उसे मना करेंगी, कब तक घुमा लाऊंगी, खिलाऊंगी, पिलाऊंगी नहीं, इसका मन भी रह जाएगा, पैसे भी खर्च नहीं होंगे। तो मम्मी ने आज इसको हाथ पकड़ा और मेले में इसको लेके चलेगी। जब इसको इसकी मम्मी मेले में लेकर के गई है तो अब गोदी में जो मम्मी है ना, गोदी में छोटा जब बच्चा होगा बहुत ज्यादा छोटा तो उसको गोदी तक तो समझ में आता है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि गोदी में चलना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता, धक्के वक्के लगते हैं चारों साइड से। तो उन्होंने क्या करा, अपने बेटे को नीचे उतार दिया गोदी से, उसका हाथ पकड़ लिया बहुत ज्यादा टाइट। तो कभी कभी ऐसा भी होता होगा या कभी हुआ हो तुम लोगों के साथ में कि जब हम लोग कभी मेले जाते हैं बहुत ज्यादा बड़ी भीड़ में तो हाथ भी छूट जाते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस बन जाता है, या फिर अगर थोड़ा सा डिस्टेंस हमने बना लिया है तो वो डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाता है। यानी जो पब्लिक आती है ना, उसका जो प्रेशर आता है, पब्लिक का दबाव जो बनता है, वो हम लोगों को आगे पीछे करने के लिए बाध्य करते हैं, मजबूर कर देता है। ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ तो बहुत हुआ है। तो वहां पर क्या था, उस मम्मी ने और उस बेटे जब वो दोनों पैदल जा रहे थे, बेटा भी नीचे ही है और मम्मी भी, मतलब मम्मी तो खैर नीचे ही होंगे, वो किसकी गोद में जाएंगे। तो इन दोनों ने क्या करा, जब मेले के अंदर एंट्री करी तो बहुत बड़ी भीड़ का सामना करना पड़ा माता जी को। तो जब इन्होंने अंदर भीड़ में एंट्री कर ली तो अब जो बेटा है, अब इन दोनों ने मेले के अंदर एंट्री कर ली है और बेटा अब फोर्स करेगा मम्मी को कुछ खाने पीने के लिए। तो इसने बोला कि मम्मी मुझे बर्फी दिला दो। बहुत मेले की जो दुकानें होती है ना, उनको शॉप्स नहीं बोलते, उनको स्टॉल बोलते हैं, वो स्टॉल्स लगते हैं छोटे छोटे। तो बेटे ने मम्मी को फोर्स किया कि मम्मी मुझे ना ये बर्फी दिला दो। तो मम्मी ने बोला कि अरे अभी तो हम आए ही हैं, तू पहले घूम ले फिर बाद में दिला दूंगी। मतलब बहाना लगा दिया, वो खर्च नहीं करना चाहती थी बिल्कुल भी। तो मम्मी ने बेटे को मतलब दिलासा दिया कि भाई अभी तो हम लोग आए हैं, पहले देख ले, जब चलेंगे तो खा लेंगे, या अभी रुक जा, अभी थोड़ी देख ले, घूम लेते हैं, मजे ले लेते हैं, उसके बाद खा पी लेंगे, फिर झूला भूला झूलेंगे। तो उसने बर्फी को इग्नोर कर दिया। उसने कुछ देर के बाद में एक खिलौने वाले की दुकान पे उसको लेकर के गई। जैसे निकलते हैं तो सारी दुकानों के सामने से निकलते हुए जाते हैं। उस बेटे ने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी ये खिलौना दिला दो, ये अच्छा कूद रहा है, जो बंदर टाइप होता है, जो देखे होंगे खिलौने यूं जंप करते हुए। तो उसने उस चीज के लिए फोर्स किया। मम्मी ने फिर एक बहाना लगा दिया कि भाई अभी तो आए ही हैं, रुक जा कुछ देर। अब बेटा हम लोगों से मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बेटा है, तो वो काम आने वाला है। उसकी जो डिमांड्स थी वो कहाँ रुकने वाली। जब तक बेटे के हाथ में कुछ ना कुछ आ नहीं जाएगा या कुछ ना कुछ वो खरीद नहीं लेगा, जब तक उसे सुकून नहीं मिलने वाला है। तो उसने मम्मी को जो भी बोलता था कि मम्मी ये दिला दो, मम्मी उसको हमेशा इग्नोर करती थी। उसको बहाने लगा करके चल आगे चलते हैं, आगे कुछ और बढ़िया सा मिल जाएगा। तो बेटा भी शांत के चलो आगे चलते हैं। उसने बर्फी की डिमांड करी, नहीं मिल दिलाई मम्मी ने। खिलौने की डिमांड करी, नहीं दिलाया मम्मी ने। बेटे ने वो फेंकने के लिए डिमांड करी, नहीं दिलाया मम्मी ने। यानी वहां उस मेले के अंदर जितने भी लोग जो भी खा रहे थे, पी रहे थे या जो भी इंजॉय कर रहे थे, बेटा हर किसी को देख करके डिमांड करता। भाई छोटा सा बेबी तो डिमांड करेगा ही करेगा। अगर हम लोग सारे मेले के अंदर चले जाए तो हम भी बोलेंगे, अनीशा कहेगी भाई मुझे ये इस पे झूले पे झुला दो, तो मतलब कुछ भी है ना। तो वो बेटा भी इसी तरीके की डिमांड्स कर रहा था, लेकिन मम्मी मना कर रही थी, इग्नोर कर रही थी। बहुत देर घूमते 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 अब ये एक भीड़ में दोबारा से फंस जाती है। मेले के बाहर तो भीड़ है, ये आने जाने वालों की। मेले के अंदर भी तो भीड़ होती क्या। तो जब मेले के अंदर जो भीड़ थी, तो अब जो बेटा है वो मम्मी से थोड़ा सा बिछड़ गया है। तो मम्मी ने क्या करा है, मम्मी ने जाकर के अनाउंसमेंट कराई है माइक पे। और माइक के अनाउंसमेंट मेरे हिसाब से जीरो होती है जिस इंसान के कानों तक, क्योंकि वहां पे जो खेल तमाशे दिखाने वाले होते हैं, डीजे वीजे या जो भी साउंड्स होते हैं, उनका ही इतना ज्यादा साउंड होता है, लोग चिल्ला रहे होते हैं। जब झूला नीचे से ऊपर जाता है तो बड़ा मजा आता है। और जब झूला ऊपर से नीचे आता तो भाई आंखें बंद और पता नहीं एकदम क्या हो जाता शरीर के अंदर कि खत्म हो गए, जय श्री राम बचा ले। तो ऐसा कुछ फील होता है। तो वहां लोगों को चिल्लाने की आवाज, साउंड्स की आवाज, डीजे वीजे की आवाज, तो वो माइक अकेला बेचारा क्या कर लेगा। तो वो जो आवाज मम्मी ने लगवाई थी वो नाकाम रही। कुछ देर के बाद में जब बेटा माँ से अलग हो जाएगा तो मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है भाई, ही स्टार्टेड टू क्राई। उसकी आंखों में गंगा यमुना एकदम उफान पे थी। किसकी आंखों में? बच्चे की आंखों में। मम्मी नहीं रोएगी लेकिन फिर भी वो भी तो भाई परेशानी होगी। तो मम्मी भी बहुत ज्यादा परेशान थी और बेटा रो रहा था। कमाल।
वो अब रो रहा है एक जगह खड़े होकर के, और एक उसके पास में एक अजनबी आता है विच इज कॉल्ड स्ट्रेंजर। अजनबी को स्ट्रेंजर बोलते हैं। तो जब स्ट्रेंजर उसके पास आया, यानी जब कोई एक अजनबी इंसान आदमी उस बच्चे के पास आता है, तो वो उसे पूछता है कि भाई तुम रो क्यों रहे हो। जब एक छोटा सा बच्चा अकेला रो रहा है तो सीधी सी बात है वो खो गया है, राइट। और उसने उससे पूछा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, तो छोटा सा बच्चा उसे क्या जवाब देगा, ये थोड़ी बोलेगा मम्मी खो गई है या मैं खो गया हूं। तो वो तो रोए जा रहा है, उसको तो भैया मम्मी चाहिए, तो मम्मी मम्मी कह करके ही उसको मतलब वो रो रहा है। ये जो आदमी है उसको गोदी में उठाता है और उसको सारी दुकानों पे लेता है। उस आदमी का जो फर्स्ट टारगेट था वो था सबसे पहले उसको चुप कराना। अगर बच्चा शांत हो जाएगा, चुप हो जाएगा, तो फिर हम लोग उससे कुछ पूछ सकते हैं कि मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, कहाँ रहता है, थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं। लेकिन अगर उसने कसम ही खा के बैठा है कि नहीं भाई अब उसको गंगा यमुना का बाढ़ उफान पे लेकर के ही आना है, तो उसको कोई नहीं बता सकता। तो उसने क्या करा, उस बच्चे ने रोना बंद नहीं किया और उस आदमी का पहला टारगेट था उसको शांत कराना, तो वो उसको चुप कराने के लिए दुकान पे लेकर के गया। जिन चीजों की डिमांड अभी बच्चा अपनी मम्मी से कर रहा था, अब वो वही सारी चीजें वो आदमी उसको दिलवा रहा था कि ये ले बर्फी खा ले, ये ले खिलौना खेल ले, ये ले ये फेंक ले। मतलब जो भी चीज उस बच्चे ने डिमांड की थी अभी कुछ देर पहले मम्मी से, और मम्मी उसको मना कर रही थी और वो कह रहा था कि मम्मी जरूर मतलब जल्दी दिलवा दो, वो सारी चीजें अब आदमी उसको दिलवा रहा है। लेकिन मम्मी चाहिए, माँ से बढ़कर कोई चीज नहीं है ना। अब वो भी एक ऐसे, वैसे तो हम लोगों को भी भाई माँ की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। लेकिन वो जो बेटा है वो, उसको भी माँ ही चाहिए। उसको ना तो बर्फी चाहिए, ना ही झूला चाहिए, ना ही खिलौने चाहिए, ना ही कोई सांप सीढ़ी चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए। ही नीड्स नथिंग, उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है सिवाय माँ, उसे मम्मी चाहिए। तो वो सारी डिमांड्स माँ की ही करे जा रहा है, शांत नहीं हो रहा है। बर्फी दिला दी, नहीं खाई, खिलौने दिला दिए, नहीं टच किए, और भी चीज दिलवाई, उसने कुछ भी नहीं लिया। मास्क दिलवाया, चेहरे पे लगाने वाले जो मास्क आते हैं रामलीला में, उसने वो भी दिलवाया, लेकिन वो शांत नहीं था। और माँ और माँ और माँ, माँ की हर बात निराली है। अब इसने ना चाहते हुए भी इसने उस बच्चे को नीचे उतारा और उस बच्चे को लेकर के अब वो घूम रहा है। इसको मैं अगर कुछ भी दिलवाऊंगा तो ये मानने वाला नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसको इसकी मम्मी तक पहुंचाया जाए। इसके जो डैडी थे वो ऑफिस में ही थे, मतलब वो उसके साथ मेले में नहीं आए, तो माँ और बेटे अकेले आए थे जिनके साथ ये सब हुआ। और वो आदमी अब उसको मम्मी से मिलवा रहा था, लेकिन नाकाम रहा चैप्टर ऊपर। इस चैप्टर के अंदर जो जो तुम्हारे खास क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप क्वेश्चन ये आता है कि भाई जब बेटा माँ से जिन चीजों की डिमांड कर रहा था, मम्मी उसको नहीं दिलवा रही थी, लेकिन कुछ देर के बाद में जब वो खो जाता है और वो आदमी जो स्ट्रेंजर था वो सारी चीजें उस बच्चे को दिलवाता है, लेकिन बच्चा मना करता है। क्या आंसर इन योर 6 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा किन किन चीजों की डिमांड करता है मम्मी से, और मम्मी का क्या रिएक्शन आता है 3 मार्क्स के लिए। ये दो ही क्वेश्चन आएंगे।